हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और आज आप एक और आरोग्यम बैच के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग कौन सा सब्जेक्ट जिसके अंदर अपन साइकेट्रिक पेशेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा साइकेट्रिक पेशेंट को किस प्रकार से इलाज दिया जाता है। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो फार्माकोथेरेपी रहने वाले है, क्योंकि साथियों आपको फार्माकोथेरेपी इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है। तो आज के टॉपिक के अंदर फार्माकोथेरेपी फार्माकोथेरेपी के बारे में समझेंगे, और फार्माकोथेरेपी के साथ साथ ग्रुप ऑफ ड्रग्स के ऊपर मैं आपको टॉपिक को समझाऊंगा। ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक के ऊपर बात करें तो हमारा सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपका साइकोफार्माकोलॉजी होता क्या है। क्या भैया साइकोफार्माकोलॉजी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैंने एक शब्द बोला जिसको कहा गया साइको, और प्लस यहां बोला गया फार्माकोलॉजी। ये शब्द को समझिए, क्या बात बोलना चाहते हैं। साइको का मतलब कहीं पे भी आए, साइको का मतलब होता है माइंड, दिमाग। हमारा दिमाग, माइंड मतलब क्या है? ब्रेन होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उस ब्रेन का फंक्शनिंग को हम कहते हैं माइंड। तो साइको का मतलब क्या हो गया? माइंड। और फार्माकोलॉजी का मतलब क्या हो रहा है? फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स, और ओलॉजी जहां लग जाए तो स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो हम आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगा जो दवाएं क्या करती हैं, माइंड के ऊपर काम करती है, दिमाग की फंक्शनिंग को ऑल्टर्ड करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों? दिमाग की फंक्शनिंग को ऑल्टर्ड करती है। तो ऐसी ही चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा? साइकोफार्माकोलॉजी। प्यारे बच्चों, यहां समझ लीजिए कि आज के टॉपिक पे माइंड जो होता है, जब आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं, मेंटली इल होते हैं, तो आपका माइंड माने के प्रोसेसिंग बिगड़ जाती है। हमने क्या किया? कुछ ऐसी दवाएं बनाई, ग्रुप ऑफ ड्रग्स बनाई। वो ड्रग्स क्या करती हैं? डायरेक्टली माइंड के प्रोसेसिंग को इंप्रूव करती है। बात ये आती है ड्रग्स क्या होती हैं। तो आप एक समझिएगा, एक शब्द मैंने बोला ड्रग्स, एक मैं बोलता हूं मेडिसिन। तो दोनों के अंदर अंतर है। दोनों के अंदर क्या है? अंतर है। एक ड्रग्स है, एक मेडिसिन है। तो मतलब क्या होता है समझिएगा। पहली बात, ड्रग का मतलब क्या होता है? ड्रग का मतलब होता है एनी केमिकल कंपाउंड। एनी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। ड्रग कैसे होता है भैया? एग्जाम्पल दिया, जैसे कि अगर कोई इंसान को हम क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल है मॉर्फिन दे रहे हैं। मॉर्फिन कई लोग लेते हैं ना, मॉर्फिन। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, मॉर्फिन। एक इंसान है, उस वो नशा करता है, केमिकल कंपाउंड है मॉर्फिन, वो इंजेक्शन वेन में ले लेता है, नशा करने के काम में आता है। तो केमिकल कंपाउंड है मॉर्फिन। यहां तक आपको क्लियर है? अगर मैं, दूसरी बात आती है मेडिसिन। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेडिसिन क्या होती है, दवा क्या होती है, तो यहां यही चीज आएगी, बट अंतर क्या आ जाता है वो देखिए। केमिकल कंपाउंड, वो भी क्या? एनी केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज्ड, any chemical compound that is used for therapeutic purpose, used for therapeutic purpose। ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए काम में लिया जाए उसको मेडिसिन कहते हैं। ये केमिकल कंपाउंड है मॉर्फिन। अगर मैं इसका रूप बदल करके मॉर्फिन सल्फेट बना दूं, तो यही मॉर्फिन सल्फेट जब किसी के दुख दर्द को मिटाने के काम में आएगा, पेन को मिटाने के आएगा, तो इसको ड्रग ना कह के एक दवा का बोल दूंगा। ठीक है, दवा का बोल देंगे कि हाँ यार, ये मॉर्फिन सल्फेट क्या है? एक पेन किलर है। बात समझिएगा। ड्रग माने के कोई भी केमिकल कंपाउंड, बट उस ड्रग का इस्तेमाल मैं अगर कर रहा हूं इलाज के तौर पे, उसको मैं मेडिसिन कहूंगा, दवा कहूंगा। याद रखिएगा, हर ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकती,
बट यहाँ हर मेडिसिन जो होती है वो ड्रग होती है। माने कि हर मेडिसिन एक केमिकल कंपाउंड हो सकता है, पर सारे केमिकल कंपाउंड दवाओं की तरह इलाज में काम में नहीं ले सकते। पोछा मारने वाला जो होता है फिनाइल, फिनाइल आप पी लोगे, बोलोगे मैं ये केमिकल कंपाउंड है, ये इलाज करेगा, नहीं कर सकता वो। तो याद रखिएगा, यहाँ ड्रग्स जो होती हैं वो हर ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकती, पर हर मेडिसिन ड्रग होती है। यहाँ समझने की बात क्या है, ये जो फार्माकोथेरेपी या फार्माकोलॉजी जो पढ़ते हैं, इस फार्माकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि ऐसी दवाओं के बारे में, ऐसी ड्रग्स के बारे में जो डायरेक्टली किसके ऊपर असर करती है, माइंड के ऊपर असर करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आपको एक यहाँ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हमारा साइकोफार्माकोलॉजी में क्या बोला गया, स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली, किसकी है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, which study of drugs which are used in the treatment of psychiatric disorders called as psychopharmacology। पढ़ाई कर रहे हैं दवाओं की, और ऐसी दवाओं की जो मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को इलाज करते हैं। और इन इलाज का जो दौर रहेगा वो क्या है, उसको कहा जाता है साइकोफार्माकोलॉजी। क्योंकि मेंटल बिहेवियर, एक मेंटल इलनेस के अंदर बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर के साथ साथ सोचना, याद करना, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ड्रग्स क्या काम करती है, ड्रग्स दैट अफेक्ट साइकिक फंक्शन, बिहेवियर, एक्सपीरियंस, मेंटल सिम्टम्स, कॉल्ड साइकोट्रॉपिक साइकोएक्टिव ड्रग्स। यानी कि जो दवाएं एक इंसान का बिहेवियर, एक्सपीरियंस, कई नशेड़ी आते हैं और वो नशेड़ी अपने आदत नहीं छोड़ पाते, तो उनका एक्सपीरियंस, जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस सब बदल देती है। कौन बदल देती है, ये ड्रग्स है, साइकोएक्टिव साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो होती है, उनका काम ही ये होता है कि माइंड के ऊपर अगर दवा लेंगे, कई डिप्रेशन में बैठ रहते हैं, डिप्रेशन में दवा दे दी अपन ने तो एक्टिव, माइंड एक्टिव हो गया, साइको एक्टिव। ठीक है, माइंड का मॉडिफिकेशन करना है, साइकोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन में काम में आ जाएगी। तो कहने की बात यह है, साइको फार्माकोलॉजी में दवाओं का इस्तेमाल जो करेंगे, बिहेवियर, दिमाग का फंक्शन, दिमाग की एक्सपीरियंस, दिमाग की मेमोरी, ये सब बढ़िया करने के काम में आता है। क्लासिफिकेशन, साइकोट्रॉपिक जो दवाएं होती हैं, जो साइकेट्री की मेजर दवाएं होती हैं, वो दवाएं कौन कौन सी होती हैं, उनको इन ग्रुपों में बांटा गया। जैसे कि आपका क्या है, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। सबसे पहली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आती है। कौन सी दवा आती है, एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट वो दवाएं जो डिप्रेशनों से मिटाने के काम में आएगी। प्यारे बच्चों समझ में आई बात। दूसरी होती है एंटी साइकोटिक, बड़े लेवल के जो पागल होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, जिनको बैठे उठते कमरे में ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, सांप दिख रहा है, पैरों में आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए एंटी साइकोटिक। एंटी एंजाइटिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक ड्रग्स, ये दवा सारे पेशेंटों को दी जाती है। इससे माइंड रिलैक्स हो जाएगा। नींद नहीं आ रही सर, मैं डिप्रेशन में, नींद नहीं आ रही, मुझे सिजोफ्रेनिया है, मुझे मूड वाली बीमारी, नींद नहीं आ रही, तब में एंजाइटी को कम करेंगे, नींद को लाएंगे, हिप्नोटिक्स को लाएंगे, तब जाकर के इलाज होगा। अगली आती है मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स, और ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी दवाइयां मिसलेनियस ड्रग्स के तौर पे और बनी हुई होती है। यहां सबसे पहली दवा लीजिए, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। यहां प्यारे बच्चों यहां समझना, जो डिप्रेशन होता है ना, किसी को अगर डिप्रेशन हुआ, क्या हुआ भाई, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन का कारण जो होता है वो हमेशा एक हार्मोन रहता है, सीरोटोनिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये हार्मोन जो है सीरोटोनिन, यही डिप्रेशन लाता है। अगर किसी के शरीर में सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाए तो उसके कारण ही आपको क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अब दवा तैयार है, दवा क्या करेगी, वो दवा सीरोटोनिन या इसी तरीके के केमिकल्स को जंप करवाएगी, उठाएगी। तो हमें नाम पता होना चाहिए कौन सी दवा क्या है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जो होती है वो डिप्रेशन से मिटाती है। किसको मिटाएगी, एंटी मतलब अगेंस्ट में, और किसके, डिप्रेशन के अगेंस्ट में। चलिए पढ़ते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ऑल्सो कॉल्ड एज मूड एलिवेटर, थाइमोलाइप्टिक ड्रग्स। ये चीज पूछ लेंगे आपसे, एग्जाम में पूछ लेते हैं इनका दूसरा नाम, तो इसलिए बताना जरूरी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती है वो मूड एलिवेटर है। डिप्रेशन में क्या कम होता है, मूड।
एंटी डिप्रेसेंट क्या कर रही है? मूड एलिवेटर है, मूड को बढ़ा रही है। थाइमोलेप्टिक, ये शब्द के ऊपर फोकस करिए। थाइमोलेप्टिक ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स है? थाइमोलेप्टिक ड्रग्स है, ठीक है। अब थाइमोलेप्टिक मूड, ऐसा एक और नाम आएगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं कि मूड कम हो रहा है तो उसमें कौन सी वाली ड्रग लेंगे, ऑप्शन में ये नहीं देंगे, वो दे देंगे। थाइमोलेप्टिक ड्रग, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इमिप्रामाइन डिस्कवर्ड बाय थॉमस कॉन। इमिप्रामाइन जो है 1958 के अंदर थॉमस कॉन ने डिस्कवर की थी। किसने डिस्कवर की थी? थॉमस कॉन ने। कौन सी दवा है? इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग है, डिप्रेशन को मिटाने वाली ड्रग। इमिप्रामाइन फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, सॉरी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग फर्स्ट। अब ये इमिप्रामाइन पे एक जगह पे सवाल और बनता है। वो सवाल क्या बनता है? एक जगह पे और सवाल बनता है, और वो सवाल ये है, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन छोटे बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर बेड वेटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बिस्तर गीला कर देते हैं, बेड वेटिंग। छोटे बच्चे जो होंगे, वो छोटे बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। तो उन बच्चों को बेड वेटिंग, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस ना हो सके, उसलिए इमिप्रामाइन दी जाएगी। तो इमिप्रामाइन क्या है? फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट है जो डिस्कवर की गई थी। इसके बाद इंडिकेशन क्या होता है, कब हमें एंटी डिप्रेसेंट देनी है? एंटी डिप्रेसेंट जो होगी वो कब हमें देनी है? इंडिकेशन है ऑल काइंड ऑफ डिप्रेशन, जितने तरीके का डिप्रेशन हो, पेशेंट सदमे में बैठा है, माथा फोड़ रहा है, अरे यार आज मेरे पे ये हो गया, कर्जा चढ़ गया, मैं बहुत सुसाइड करूंगा, एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ेगी आपको। एन्यूरेसिस मतलब बिस्तर गीला कर देना। बच्चा बिस्तर गीला करता है, रात को डर गया, बिस्तर गीला कर दिया, उसमें भी यही जाएंगे, यही ग्रुप ऑफ ड्रग जाएगी, जैसे खास तौर पे इमिप्रामाइन। ग्रीफ, शब्द याद रखिएगा, ग्रीफ आपको मैंने पढ़ाते हैं, ग्रीफ हमेशा पढ़ाते आए। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? किसी का कोई ट्रेजिडी हो गई, कोई भी ट्रेजिडी हुई, और उस ट्रेजिडी को आपने फील किया। किसी की डेथ हो गई, ओह यार डेथ हो गई उसकी, ये फील करना, इसी को कहते हैं ग्रीफ। और इस फीलिंग को मैं रो धो करके मैं चिल्ला रहा हूं, अरे ये वो मर गया, वो मर गया, इसको कहते हैं मॉर्निंग। तो दोनों शब्द क्या है? ये दोनों शब्द इमोशन के हैं। तो याद रखिएगा, मॉर्निंग का मतलब तो होता है एक्सप्रेस करना, सिचुएशन को एक्सप्रेस करना मॉर्निंग है, और सिचुएशन को फील करना ग्रीफ। तो इनमें आपको क्या देना पड़ेगा? जब सदमा ज्यादा ले लेते हैं, हमें एंटी डिप्रेसेंट देना पड़ता है। मोड ऑफ एक्शन देखिएगा, एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करती है। इट इंक्रीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूरो ट्रांसमीटर सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन लेवल इन द बॉडी। क्योंकि कम डिप्रेशन के अंदर कम क्या होता है? मैंने बताया था, सीरोटोनिन कम हो जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन कम हो जाता है। ये दो चीजें जो है, सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये कम हो जाती है। तो ये करती क्या है? इसी को बढ़ा देती है। दिस न्यूरोट्रांसमीटर एलिवेट द मूड ऑफ द पेशेंट। रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग ब्लॉक रीअपटेक। रीअपटेक का मतलब होता है सीरोटोनिन निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और फिर वो क्या होता है, दूसरा आता है बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिक उसको डाइजेस्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? ऐसी दवाएं भी पढ़ेंगे जो क्या करती है, सीरोटोनिन निकल रहा है तो उसके जो आने वाला एक चूहा जो आता है ना खाने के लिए, उसको रोक देता है कि नहीं नहीं सीरोटोनिन को निकलने दे, तू यहीं रुक जा। तो यहां ऐसी दवा भी है, रीअपटेक इनहिबिटर, प्रोसेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनएक्टिवेशन इनटू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, thus resulting in elevating the extracellular neurotransmitter और at synapses of long period। माने कि ये कहा गया, कहानी का सार ये है कि जो साइनेप्सिस होते हैं, गैप होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में, वहां पर जैसे ये न्यूरॉन्स है, इनके बीच में क्या होगा, गैप के बीच में सीरोटोनिन आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो अब्जॉर्ब होने लग जाता है।
रीअपटेक होने लग जाता है। तो ऐसी दवाएं भी है जो इसके रीअपटेक को रोकती है कि नहीं यार इसका रीअपटेक मत करिए, तो हमें वो दवाएं भी हमें पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दवाओं के बारे में क्लासिफाई करता हूं कि एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन सी होती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। सबसे पहली क्लास जो आती है एंटी डिप्रेसेंट की, टीसीए। क्या कहते हैं? टीसीए या एमएआरआईएस। टीसीए का फुल फॉर्म, एमआईआरएस का फुल फॉर्म, ये पूछते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टीसीए। टीसीए का नाम याद रखिएगा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर है? मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। ये 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर है। मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर जो होता है वो 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। तो यहां याद रखिएगा 3 रिंग वाला जो है वो स्ट्रक्चर मोनोअमाइन। तो यहां देखिएगा, इट्स नेम्ड आफ्टर देयर 3 रिंग स्ट्रक्चर। ये किसके बाद नेम्ड है? 3 रिंग स्ट्रक्चर के नेम। दीज ब्लॉक्स द रीअपटेक ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। ये किसके ऊपर काम कर रहा है? ये नॉरएपिनेफ्रिन। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि ये काम करता है सीरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहां किसको बढ़ाना है? दोनों चीजों को, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहां पर ये जो है ये इस पे काम करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाएगा। और कैसे बढ़ाएगा? उसके रीअपटेक को, इसके अब्जॉर्प्शन को रोकने में, जो फ्री फोकट में डाइजेस्ट हो जाता था ना, उसको रोकता है ये। जैसे कि इसका एग्जांपल इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, ट्रिमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन, प्रोट्रिप्टलिन, नॉरट्रिप्टलिन, अमीट्रिप्टलिन, डॉक्सीफाइन। तो माने के अगर आपसे पूछे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनो अमीनो रीअपटेक इनहिबिटर किसके बढ़ाता है लेवल को? नॉरएपिनेफ्रिन को। कैसे बढ़ाता है? उसके रीअपटेक को रोक करके। अगला आता है एसएसआरआई। ये प्यारे साथियों, इनके जो नाम है फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। दीज ड्रग्स इनहिबिट रीअपटेक ऑफ ओनली सीरोटोनिन। पहले वाला नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोक रहा था, दूसरा वाला सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकता है। बाय presynaptic neurons, so increase level of serotonin in synapses, elevate mood of the patient। कहानी में ये समझा, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है रीअपटेक को रोक करके। कौन खा जाता था? प्री साइनोटिक न्यूरॉन पी जाता था सीरोटोनिन को, जो थोड़ा बहुत भी बचा उसको भी पी जाता था। तो उसको रोक दिया, जिससे कि पेशेंट का मूड बढ़ने लगा, डिप्रेशन से निकलने लगा। इसीलिए एंटी डिप्रेसेंट को मूड एलिवेटर कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट को थाइमोलाइप्टिक ड्रग्स कहा जाता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। भैया सबसे ज्यादा यूज में डिप्रेशन किसी को होगा, ये गाली लेते हैं, क्योंकि ज्यादा रोल डिप्रेशन में सीरोटोनिन का है कंपैरिजन टू नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहां किसको लिया? सीरोटोनिन को लिया। एग्जांपल, फ्लोक्सिटिन, फ्लूवोक्सामाइन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रेलिन, और भी एग्जाम्पल है। बट ज्यादातर जो है दवाओं में सर्ट्रेलिन को यूज में ले लेते हैं। तो यहां एसएसआरआई जो है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो होती है, ये रीअपटेक किसको रोकती है? सीरोटोनिन को। पहली वाली टीसीए जो होती है, ट्राइसाइक्लिक 3 साइकिलें वाली होती है, वो किसको? नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाती है। अगला एक और है एमएओआई। एमएओआई का मतलब है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज inhibitor। Monoamine oxidase inhibitor is an example which inactivate neurotransmitter norepinephrine and serotonin। ठीक है, MAOI जो होती है ये किसको इनएक्टिवेट करती है? एक एंजाइम होता है। आपका जो अगला एंजाइम है वो क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। इस तरीके से समझिए, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों मूड बढ़ाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? मूड बढ़ाते हैं। अब एक एंजाइम फ्री फोकट का क्या करता है? वो एंजाइम इनको
इनके अंदर जाएगा ना तो इनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा, भाई किसी काम के नहीं है। ये एंजाइम अगर इनके स्ट्रक्चर को इनके अंदर घुल गया तो कोई काम का नहीं छोड़ेगा, ये इनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस एंजाइम का नाम क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये एंजाइम। अब हमने एक ऐसी दवा बनाई जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनएक्टिवेट कर देता है, कि इस एंजाइम को हमने कहीं का नहीं छोड़ा, तो जब ये कहीं का नहीं छोड़ेगा तो ये हमारे सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन को क्या करेगा? डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बाय inactivating MAO enzyme synthesis level of neurotransmitter increase to body which causes elevated mood। माने कि ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके इनके लेवल को बढ़ा देता है। तो तीन कैटेगरी, TCA, SSRI और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर तीसरी कैटेगरी होती है। तीनों कैटेगरी एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा MAOI का सेलिजुलिन, फेनिलाजीन, आइसोकार्बोजाइड, ठीक है, ये जो है ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। तो यहां एक चीज देखिएगा, अवॉइड फूड कंटेनिंग टायरामाइन। ऐसा खाना जो टायरामाइन जिसमें होता है, जनरली फिशेस के अंदर होता है, मछलियों के अंदर पाया जाता है, वो अवॉइड करिएगा दवाओं का इस्तेमाल करते टाइम। एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू एपिनेफ्रिन बिकॉज इट मे इंक्रीज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। यहां याद रखिएगा, यहां बोला क्या गया कि एक एंजाइम होता है कंटेन एक फूड टायरामाइन के अंदर, एक फूड के अंदर टायरामाइन पाया जाएगा, वो टायरामाइन टायरोसिन से कन्वर्ट होता है एपिनेफ्रिन में। बट जब ये चीज हम खा लेते हैं, ये दवा ले रहे हैं, तो उसके कन्वर्जन में दिक्कत हो जाएगी और वो रिएक्शन करके हाइपरटेंसिव क्राइसिस आती है, लिवर फेलियर वाले ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो हमेशा कभी ऐसा रिएक्शन हो जाए तो आप याद रखिएगा, फेंटोलामाइन जो होता है वो एंटीडोट होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो MAOI से होती है। एक तरफ से तो मैंने MAOI ले लिया, एक तरफ से मैंने फिश खा ली जिसके अंदर टायरोमाइन होता है, तो उसमें क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। कभी हो जाए बाई चांस तो फेंटोलामाइन दे देना। क्या देना है भैया? फेंटोलामाइन देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब आपको एक और ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, और वो ग्रुप ऑफ ड्रग जो है आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। सबसे पहली बात, साइकोटिक का मतलब क्या है? साइकोटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जिनमें इंसाइट एब्सेंट होता है, पेशेंट फालतू की बातें, पेशेंट बेखबर वाली बातें, डिसओरिएंटेड वाली बातें, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये अलग अलग चीजें दिखा रहा है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये सब दिखा रहा है, ये साइकोटिक फीचर्स होते हैं। एक ऐसी दवा बनाई जो साइकोटिक फीचरों को खत्म करती है, उसको कहते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर होता है शेर को सुलाने के काम में आता है, वैसे ट्रैंक्विलाइजर आप भी, एक पागल इंसान भी एक बहुत बड़ा जीता जागता शेर है, उसको भी सुलाएंगे। तो यहां एंटी साइकोटिक ड्रग्स कॉल्ड है मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग। तो ये बात क्लियर हो गई, सिजोफ्रेनिया में एंटी साइकोटिक चलती है। और न्यूरोलैप्टिक ड्रग भी कहते हैं, नाम से याद करते जाइएगा, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, एंटी सिजोफ्रेनिक, न्यूरोलैप्टिक, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। क्योंकि सबसे पहली बात, साइकोटिक पेशेंटों के अंदर पागल क्यों हो जाते हैं? डोपामीन का लेवल जंप करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें आप देखेंगे डोपामीन बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? डोपामीन बढ़ा हुआ मिलेगा। अब ये क्या करती है? एंटीसाइकोटिक डोपामीन के लेवल को ब्लॉक करती है। इट इंप्रूव द थॉट प्रोसेस बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट विथ साइकोटिक सिम्टम्स। ये क्या करती है? साइकोटिक सिम्टम को तो रोकेगी, ब्लॉक करेगी, बट थॉट प्रोसेस और बिहेवियर, एक इंसान का बर्ताव और उसके सोचने समझने की क्षमता को इंप्रूव कर देती है। ठीक है, कैसे एक्शन ऑफ है, मोड ऑफ एक्शन देखिएगा, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, बट इट थॉट टू ब्लॉक पोस्ट साइनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा।
तीन जगह मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बेसल स्टेम जो होता है, और ब्रेन स्टेम, और आपका जो है हाइपोथैलेमस, इन तीन जगहों के आप देखेंगे जो बेसल गैंग्लिया है वहां पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें से डोपामीन को रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो तीन जगहों का मानने की ये बात है, डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। डिक्रीज इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो यहां ये माना गया, जैसे मैंने बताया था, डोपामीन कॉज करता है साइकोटिक थिंकिंग, पेशेंट क्या सोच रहा है पागलों की तरह, कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब डोपामीन का खेल है। तो ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, आपके हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, इन जगहों पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनके जो न्यूरॉन्स है उनमें ब्लॉक कर देगा कि डोपामीन घुसेगा ना। जब डोपामीन यहां नहीं घुसेगा, अंदर सिग्नल नहीं देगा, तो अपने आप वो साइकोटिक फीचर नहीं आएंगे। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऑल्सो ब्लॉक द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ जोन जो होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये एक ऐसा जोन है जो केमिकल्स जो होते हैं वो स्टिमुला केमिकल स्टिमुलाई के तौर पे काम करता है। रिसेप्टर एक तरह का अ जोन इन द मेडुला दैट इज सेंसिटिव टू सर्टेन केमिकल स्टिमुलाई, सो में प्रोड्यूस नोजिया, वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन, और ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीमेटिक इफेक्ट। यही जैसे मैं कमरे में बैठा हुआ हूं और मुझे स्मेल आ रही है, मेरे को उल्टी जैसा मन हो रहा है, ये होता क्या है कि आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है मेडुला में। कहा? मेडुला में कीमो रिसेप्टर जोन है। तो वो केमिकल, कई केमिकलों को सूंघते ही वो ट्रिगर हो जाएगा और उल्टी जैसा करेगा, तो ये एंटीएमेटिक इफेक्ट भी लाता है। कौन सी दवा? एंटीसाइकोटिक दवा जो होती है वो एंटीएमेटिक इफेक्ट भी लाती है, इस ट्रिगर जोन को कम कर देगी। तो दो बातें, या तो डोपामीन के सिग्नल को नहीं बेचने देना, या ये क्या करती है, CTZ जोन को भी कम कर देती है। तो यहां कब ले सकते हैं अपन? कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर हो, जिसके जैसे सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी, ये कोई भी साइकोटिक जिसमें साइकोटिक फीचर्स आते हैं उसमें लीजिएगा। ठीक है, तो ये हाँ देखिएगा, एंटीमेटिक के तौर पे भी क्लोरप्रोमाजीन और प्रोक्लोरपैराजीन, ये दो दवा जो है बच्चों के अंदर आप देखते होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं क्लोरप्रोमाजीन और ये दे देते हैं क्योंकि उनके अंदर उल्टी भी आ रही है, चिड़चिड़, रोना धोना चलता रहता है, तो उनमें अपन ये भी दे सकते हैं। तो यहाँ एंटीसाइकोटिक दवा एंटीमेटिक इफेक्ट भी देती है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ट्रिगर CTZ जोन को ट्रिगर करने से रुकती है, एंटीएमेटिक दबाती है, और उसके दबाती है तो वो एंटीमेटिक इफेक्ट दे देगी। क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीसाइकोटिक का। एंटीसाइकोटिक ड्रग मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांटा गया एंटीसाइकोटिक को, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक होती है, दूसरी होती है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। पहली फर्स्ट जनरेशन में क्या है, ऐसा क्या खास बात है? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कॉल्ड एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। यहां पूछते हैं कौन सी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, कौन सी ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। तो यहां क्या बोला गया? फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स है वो टिपिकल है। टिपिकल मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इट इज मोर इफेक्टिव फॉर पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहां बात याद रखिए, सिजोफ्रेनिया में दो प्रकार के सिम्टम है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब मुझे सिजोफ्रेनिया हो रहा है, मैं इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, राजा बन के चलूंगा, ये पॉजिटिव सिम्टम। मैंने जब इलाज करवा लिया खुद का, तो मेरे अंदर ऐसा हो जाएगा, मैं चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूं, बोलूंगा नहीं, अलोन रहूंगा, एग्रेसिव नहीं रहूंगा, बिल्कुल कूल रहूंगा, बिल्कुल ऐसे साइलेंट हो गया, बिल्कुल कमरा पकड़ लिया। ये नेगेटिव सिम्टम है। पॉजिटिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जिसके अंदर पेशेंट साइकोटिक फीचर्स दिखाता है तगड़े वाले, जिसमें वो इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन दिखाता है। और नेगेटिव सिम्टम होते हैं कि वो अपने आप को गुमसुम, अलोन, म्यूटेट, चुपचाप रहेगा, ये नेगेटिव है। तो टिपिकल वाली काम करती है पॉजिटिव सिम्टम, मतलब खतरनाक सिम्टमों को खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल आपको देता हूं, फिनोथियाजीन क्लोरप्रमाजीन इज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग। पूछ लिया जाए सबसे पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग जो बनी थी वो कौन सी है? क्लोरप्रमाजीन जो है, CPZ जिसको कहते हैं, क्लोरप्रमाजीन मिलिएट के नाम से सिला आती है, वो पहली है। 1950 में बनाई थी। आयोडायजीन, ट्रीफ्लोरोपैराजीन एंड ट्रीफ्लोरोप्रोमाजीन, ये और भी दवाएं हैं, ये सब टिपिकल है, फर्स्ट जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है पॉजिटिव सिम्टम को खत्म करती है।
सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो सेकेंड जनरेशन होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज एटिपिकल नोवल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल नोवल एंटीसाइकोटिक दवा कहेंगे, एटिपिकल है, नोवल है। इट इज मोर इफेक्टिव फॉर नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये जो दवा है ये मोर इफेक्टिव नेगेटिव सिम्टम्स माने के पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इल्यूजन आना, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो सिजोफ्रेनिया के तगड़े वाले जब इलाज हो गया तो वो गुमसुम, एक तो था इलाज होने के बाद नॉर्मल जिंदगी जी रहा, घूम रहा फिर रहा, अब वो गुमसुम ही हो गया। तो जो गुमसुम वाली जिंदगी होती है उसमें आपके काम में आता है आपका सेकंड जनरेशन वाले एंटीसाइकोटिक, जिसको एटिपिकल भी कहते हैं, नोवल भी कहते हैं। ये नेगेटिव सिम्टम में काम में आती है। एग्जाम्पल क्लोजापाइन, क्लोजापाइन, ठीक है, क्लोजापाइन भी काम में आती है। और जिप्रासिडोन, रिस्पेरिडोन, ये भी काम में आती है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इन दवाओं के? साइड इफेक्ट क्या होते हैं इन दवाओं के? साइड इफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म अगर आप यूज कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स शो करते हैं। एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स क्या होते हैं? एकथीसिया। एकथीसिया मतलब एक दवा दे दी हमने, हमने दवा देना चालू कर दिया और लंबे समय तक ये दवा देते जा रहे हैं तो पेशेंट में ऐसे सिम्टम आएंगे, बैठा बैठा जंप करेगा। एकथीसिया मतलब बॉडी जंप करेगी उनकी। एकथीसिया, पेशेंट अनेबल टू सिट क्वाइटली, चुपचाप नहीं बैठ सकता। टार्डिव डिस्काइनेसिया, बेजियर फेशियल, टंग मूवमेंट, नेक, डिफिकल्टी इन swallowing। उनका जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ये जवाड़ा हुआ, जुबान हुई, इनके अंदर वो ऐसे मुंह बनाएगा, आड़े टेढ़े मुंह बनाएगा, जुबान उसकी ऐसे होने वाली है, आड़े टेढ़ी जुबान का मूवमेंट दिखाएगा, निकलेगा नहीं। तो ये मसल्स के अंदर भी प्रॉब्लम आने जाती है, मूवमेंट में वो यहाँ पे भी मूवमेंट फील करता है। एनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज, एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट द इवेंट। हमेशा उस पेशेंट को एनकरेज करें कि क्या उसके अंदर फीलिंग चल रही है, कैसा वो चीज को फील कर रहा है। चेक द वाइटल्स 15 मिनट्स फॉर द फर्स्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, गिविंग रीअश्योरेंस टू द पेशेंट बिकॉज साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी आर हायर सजेस्टिव। तो यहाँ ये बात कही गई कि हमें पेशेंट को जो होता है उसको हमें चेक करते रहना है। तो जनरली हमने क्या बात करी कि हमारी दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज कौन सी? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का काम यही है जिसको कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक। और टिपिकल हमेशा याद रखिएगा वो पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए काम में आती है, पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए टिपिकल। और एटिपिकल कौन सी होती है? एटिपिकल जो होती है वो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए काम में आती है। दो बात, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए आपकी कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन, और नेगेटिव के लिए सेकंड जनरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव का ये खेल याद रखिएगा। अगर आपसे बोला जाए सिजोफ्रेनिया, अभी अभी नया नया सिजोफ्रेनिया है, वो देख रहा है, इल्यूजन हो रहा है, डरा रहा है वो उस तरीके से, तो आप फर्स्ट जनरेशन दीजिएगा। जब इलाज हो चुके, इलाज हमने फर्स्ट जनरेशन से उसके पॉजिटिव सिम्टम्स को दबा दिया, अब वो गुमसुम हो रहा है, तो उसको निकाल करके लाना, वापस निकाल के लाना नॉर्मल लाइफ में, सेकेंड जनरेशन वाली करती है। प्यारे बच्चों, आज आपने दो चीजें आपने देखी। दो चीजों में क्या देखा आपने? दो चीजों में आपने ये देखा कि हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं? साइको फार्माकोलॉजी। ये साइको फार्माकोलॉजी की कहानी में आपने पढ़ा दवाएं जो होती है वो दवाओं का असर हमने किसके ऊपर करना है? माइंड के ऊपर करना है। माइंड पे करना है तो माइंड के लिए आपको देना पड़ेगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ये बड़ा ग्रुप है एंटी साइकोटिक ड्रग्स का इलाज में। साइकेट्रिक हमारे पास एमएसएन में तो दसों बीमारियों के लिए दसों दवाइयां होती है, बट यहां एंटी साइकोटिक से कंट्रोल करते हैं। फिर आपने बात करी ऐसी दवाएं जो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में ही जाते हैं, तो हमने एक बात करी एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करती है? डिप्रेशन को मिटाती है।
तो ये जो दवाएं हैं इनका काम और काम सिर्फ यही है कि माइंड की थिंकिंग जो होती है उस थिंकिंग को, माइंड के प्रोसेस को, मेमोरी के साथ साथ आपके बिहेवियर को, इन सबको इंप्रूव करती है, इन सबको इंप्रूव करती है। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछ लेता हूं आज की क्लास में। वो सवाल ये है प्यारे बच्चों कि आपसे अगर बोला जाए कि ऐसी दवा का नाम बताइए जो नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकती है, नॉर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकती है, पहले सवाल। दूसरा सवाल का और जवाब दीजिएगा। एसएसआरआई का फुल फॉर्म पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और तीसरा सवाल और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि अगर आपसे बोला जाए कि नेगेटिव सिम्टम्स को दबाना है, सिम्टम्स किसके? सिजोफ्रेनिया के, सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स को दबाना है। कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग लगेगी भैया, कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग देंगे और कौन सी वाली आप देने वाले हैं? तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करेंगे आप सभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।